है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। उस घर की स्थिति देखिएगा जिस घर पे एक तिरंगे से लिपटता हुआ एक सैनिक घर में आता है। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, उस पिता को भी मेरा नमन है जिसका रक्त इस देश के काम आया और जिसकी शहीद होने के बाद उसका पूरा कुल गौरवमय हो जाता है, पूरे कुल को गर्व होता है उस पर। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। उस माँ को भी मेरा नमन है जिसका लाल इस धरती की मिट्टी के लिए शहीद हुआ है। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही। और अगली पंक्तियां सुनिएगा, एक बहन, शहीद की बहन ही ऐसा कर सकती है। देखिए, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल आई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। तो है नमन उस देहरी को, उस परिवार को मेरा नमन है जिस परिवार की पूरी तपस्या इस देशभक्ति में गई है। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। देखिए, वैसे हम सब चाहते हैं कि कभी युद्ध ना हो, हम युद्ध के विरोधी रहते हैं और मैं तो प्रेम की वैसे कविताएं पढ़ता हूँ और हम सभी चाहते हैं कि युद्ध ना हो। पर यदि कोई पड़ोसी मुल्क हमें आंख दिखाता है तो उसको बताना जरूरी है कि हम कौन हैं। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे वो भिड़ते हैं जिनका मंधरा से भर गया है। वैसे तो हम युद्ध के विरोधी हैं पर बताते हैं कि दिलवर के लिए दिलदार हैं हम और दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। हमसे वे भिड़ते हैं जिनका
मंधरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। और वो देश हमसे लड़ता है, लड़ते समय वो जिसकी पूरी सेना हमारे सामने आत्मसमर्पण कर लेती है, तो उस देश से हम क्या बात करेंगे। और वो देश के लोग ऐसे हैं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। तो इन लातों के भूत के लिए देखिएगा अगली पंक्तियों में क्या कहा है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे। सबको पता है कि हमारा जो भारत देश है उस बालक के नाम से पड़ा है जो बचपन में सिंह के दांत गिनता था। और इतिहास गवाह है कि युद्ध उन्होंने स्टार्ट किया है और खत्म हमने किया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। एक प्रसंग है कठोपनिषद और महाभारत में कि नचिकेता हुआ करते थे जो काफी प्रश्न पूछा करते थे। और उनके पिता जब यज्ञ कर रहे थे तो नचिकेता उनसे प्रश्न पूछते थे कि ये हवन किसे दोगे। उनके पिता ने कहा अग्नि को देंगे। बोला ये गाय किसे दोगे। बोला गाय ब्राह्मण को दूंगा। तो उन्होंने पूछा मुझे किसे दोगे। उनके पिता ने कहा तुम्हें तो मैं यमराज को दूंगा। अब यज्ञ में बोला गया था तो नचिकेता को यमराज पे भेजना पड़ा। पर नचिकेता ने यमराज से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि यमराज को उनका अनुभव करने के लिए नचिकेता को पुनः धरती पर भेजना पड़ा। वहीं कारगिल युद्ध में एक नचिकेता, फ्लाइट 99 नचिकेता थे जो गलती से पाकिस्तान उतर गए थे। पाकिस्तान को उन्हें इंडिया वापस भेजना पड़ा। तो दोनों नचिकेताओं को रखते हुए आगे की पंक्तियां सुनिएगा। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। काल कौतुक जिनके आगे, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। अंतिम पंक्तियां बढ़ता हूं। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। जो शहीद हुए हैं, हमेशा इतिहास देखा होगा आपने कि राजाओं का गुणगान कम होता है और उन लोगों का गुणगान ज्यादा होता है जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि राजमुकुट तो इस सर से उस सर आए जाएंगे, कि राजमुकुट तो इस सर से उस सर आए जाएंगे, पर इतिहास उन्हीं को गाएगा जो माँ को शीश चढ़ाएंगे, जो माँ को शीश चढ़ाएंगे। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं। देखिए हमारी जो संस्कृति है उसमें राखी प्रतीक है उस सैनिक की रक्षा का, सभी की रक्षा का, और सिंदूर है जीवन का प्रतीक। तो एक तरफ राखी है, एक तरफ सिंदूर है, परंतु उस सैनिक की जवानी इस देश के लिए कुर्बान रहती है। अगली पंक्तियां सुनिएगा। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं, हे देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे। एक सैनिक क्या क्या है देखिए, अपनी बहन का विश्वास है, अपने भाई का दोस्त है, अपने कुल का सहारा है, अपने पिता का संघर्ष का फल है, अपनी माँ का लाल है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे,
पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। चंदनी तन कंचनी मन आह आंसू प्यार सपने। देखिए एक सैनिक अपना पूरा जीवन, अपना तन मन, अपने सपने, अपनी भावनाएं सब इस देश के लिए कुर्बान कर देता है। कंचनी तन चंदनी मन आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर दिया सब कुछ हवन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। शिखर जिनके चरण छूकर, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। बहुत बहुत धन्यवाद।